गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, चलो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। दिस इज चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड वी आर मेकिंग पार्ट 2, राइट, वीडियो पार्ट 2। ठीक है, तो अभी सॉरी पार्ट 3, अभी तक हमने 2 वीडियो शेयर करी हुई हैं। सो दिस इज वीडियो नंबर पार्ट 3। गॉट इट। तो बच्चों लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन करा था, वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8, और उस क्वेश्चन में एक लास्ट वाली एंट्री वीडियो में नहीं आ पाई थी। वो कुछ टेक्निकल इश्यू था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। हालांकि मैंने वीडियो पूरी बनाई थी, उसके आगे भी 2 मिनट की वीडियो और थी, बट वो कम बन रही थी। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, अब हम इसको आगे लास्ट वाली जो एंट्री थी वो वाली एंट्री में आपको बता देता हूँ दोबारा। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको पता ही होना चाहिए, मैं उसे एंट्री बता रहा हूँ। ठीक है, दिस वॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम से हमें कितने रुपए लेने हैं? 1,00,000 रुपए। ठीक है, फिर था कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिजर्व से हमारे पास 50,000 रुपए आएंगे। फिर उसके बाद फ्री रिजर्व होते हैं, जिसमें हमारे पास है जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो ये हमारे पास कितने? 50,000 यहां से ले लिए। क्यों? क्योंकि हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, वो कितना था? 2,00,000 रुपए। तो 2,00,000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, सिक्योरिटी प्रीमियम से 1,00,000 रुपए आ गया, कैपिटल रिजर्व से 50,00,000 रुपए बचा था वो ले लिया, और फिर उसके बाद पैसे की कमी पड़ी तो हमने फ्री रिजर्व को यूज कर लिया। ठीक है, तो चलो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं, और अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़े तो चलो इसकी मैं बैलेंस शीट भी आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन। ठीक है, बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन। तो अगर रिडेम्पशन के बाद हम बैलेंस शीट बनाए तो क्या होगा हमारे पास? बैंक, आपके पास बैंक में 9,00,000 रुपए बचेंगे। अदर एसेट्स के नाम पे आपके पास 17,00,000 रुपए ही बचेंगे। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास कितना बचा? वो बच गया 15,00,000 रुपए। ठीक है, जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल था दैट वाज 1,00,000। जनरल रिजर्व आपके पास कितना बचा? 3,50,000। ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आपका बन गया 2,00,000 रुपए, और जो लाइबिलिटीज है आपके पास वो बच गई आपके पास 4,50,000। तो अगर टोटल आप करोगे तो 26,00,000 और 26,00,000। ठीक है, दिस इज न्यू बैलेंस शीट। दिस इज न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो फिर आपको ये बात समझ आ गई कि कभी भी अगर हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना है तो हम कैसे राइट ऑफ करते हैं? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगर उसके उसके बाद भी हमारे पास कमी पड़ती है तो कैपिटल रिजर्व यूज करना है, उसके बाद भी कमी पड़ती है तो फ्री रिजर्व यूज करना है, और फिर आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, आप इसको तभी यूज कर सकते हो जब ये कैश में रियलाइज होते हैं, व्हेन दे आर रियलाइज्ड इन कैश। ठीक है, क्वेश्चन में या तो मेंशन होगा, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये कैश में रियलाइज्ड हुए हैं। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये कैश में रियलाइज्ड हुए हैं। ठीक है, चलो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा पेज को चेंज करता हूँ। ठीक है, तो आप सब मेरे, क्योंकि बेटा मैं क्वेश्चन के साथ आपके कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर
9। मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है, हमारे पास प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है 9 लाख रुपए, ठीक है। रिडीमेबल, और ये जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है इट इज रिडीमेबल at 20% premium, at 20% premium. Then company decided to issue new equity shares, कंपनी ने सोचा कि हम नए इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं ऑफ ₹10 ईच। कैलकुलेट number of equity shares to be issued to comply section 55 if such new shares have been issued at ए पार्ट। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही हो रहा है, ठीक है। ए पार्ट कह रहा है कि एट पार, इफ इट इज इशूड एट पार, और इसका बी पार्ट हो जाएगा इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। और तीसरा जो केस है इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। बेटा ये जो डिस्काउंट वाला केस है ये पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, पॉसिबल है नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। रीजन क्या है कि आप किसी को, मतलब आप किसी से ये कह के पैसे ले रहे हो कि भैया 10 रुपए आज तो दे रहा है और उसके बाद जब मैं आपको रिडीम करूंगा तो मैं 9 रुपए दूंगा, तो ये अब ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एज पर सेक्शन 53 ने अब इसको डिसअलाउड कर दिया। तो अब आपके पास क्वेश्चन तो ये बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट 3 केस होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने होंगे, तो हमारे पास कितने हैं, 9 लाख शेयर कैपिटल है, ठीक है। और मुझे शेयर, इक्विटी शेयर को इशू करना है एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर है, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 90,000 इक्विटी शेयर्स मुझे इशू करने हैं। कितने शेयर इशू करने हैं, 90,000 इक्विटी शेयर्स, राइट। प्रीमियम के केस में क्या होगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 11, है ना। 10% कितना होता है, 10 रुपए का 10% कितना हो गया, 1 रुपए, तो 11 रुपए हो गए। तो यहाँ पे 11 रुपए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 रुपए। चाहे पार में हो चाहे प्रीमियम पे हो, आपको 10 रुपए ही लेना है, विच इज द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ये क्योंकि जो आप प्रीमियम चार्ज करोगे वो आप इसमें, वो सेक्शन 55 कंप्लाई नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 90,000 इक्विटी शेयर ही इशू कर पाओगे आप, ठीक है। और डिस्काउंट के केस में, अगर डिस्काउंट का, वैसे तो आता नहीं है क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, डिस्काउंट का केस है तो सेक्शन 55 हमें ये बताता था कि आप इसको 9 रुपए ही लोगे। डिस्काउंट के केस में आपको जितने रुपए मिल रहे हैं आफ्टर डिस्काउंट, आप उतने ही पैसे लोगे। तो इसके केस में मुझे कितने शेयर इशू करने, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, ताकि मैं लायबिलिटी वालों को सेटिस्फाई कर पाऊं, ठीक है। चलो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो आपको समझ आ गया कि अगर हम न्यू शेयर इशू करते हैं पार में या प्रीमियम पे, तो द अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई सेक्शन 55 इज डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ द न्यू शेयर्स इशूड। बस ये ध्यान रखना है आपको कि हमारा सेक्शन 55 ये बोलता है कि अगर पार और प्रीमियम है, ये रूल है, कानून है, ठीक है, कि अगर आपको शेयर इशू करने, अगर आपने शेयर पार में या प्रीमियम पे इशू करा है तो आपको फेस वैल्यू से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर डिस्काउंट का केस होता है तो सेक्शन 55 ये कहता है
कि आपको नेट प्रोसीड्स मतलब कितने रुपए मिल रहे हैं उससे डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा ये क्यों कह रहा है सर, ये कानून कहता है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिख रहा हूं, दैट इज यहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। ये पुराने फॉर्मेट की बैलेंस शीट बना रहा हूँ बिकॉज पुराना फॉर्मेट तो अब होता नहीं है, बट समझाने के लिए तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। इसलिए हम बैलेंस शीट को पुराने फॉर्मेट में करा रहे हैं। ये हो जाएगा आपका बैंक में कितने रुपए हैं, 18 लाख, ठीक है। फिर अदर एसेट्स में कितने रुपए हैं, 12 लाख, ठीक है। फिर आता है आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, डमी फिगर्स हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास कितनी है, 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है आपके पास, 9 लाख, ठीक है। फिर आता है जनरल रिजर्व कितना है आपके पास, 2 लाख। देन इट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दैट इज 3 लाख। और जो लायबिलिटीज हैं हमारे पास वो 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो हमारा टोटल है दैट इज 30 लाख, दिस इज 30 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemable at premium of 20%. Company decided to utilize its own resources. To utilize its own resources to the maximum extent. To the maximum extent, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है, if required, new equity shares of rupees 10 will be issued at premium of 10% to comply section 55, ठीक है। मेक एंट्रीज, तो अब ये बोलता है मेक जर्नल एंट्रीज, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं ये आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप इसको एक बार लिख लिया करो अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ पॉज करके, नहीं तो मैं तो इतनी स्पीड में लिखवा रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद लिख रहा हूँ, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को लिखो, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। देखो लॉजिकली क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 9 लाख रुपए, वो आपको रिडीम करना है 20% पे प्रीमियम पे, और कंपनी ने कहा है कि पहले आप अपने रिसोर्स यूज करो, ठीक है। और अपने रिसोर्स यूज करने के बाद आपको क्या करना है, और अगर फिर भी पैसा कम पड़ता है तो आप न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करो, वो भी 10% प्रीमियम पे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपने लिख लिया है, बस ये फिगर्स आप माइंड में बिठा लो। प्रेफरेंशियल कैपिटल 9 लाख रुपए है और 20% प्रीमियम पे इशू करना है, ठीक है।
तो चलो अब मैं इसको पेज को थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। चलो, सो आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। चलो पहली एंट्री क्या होगी अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री, ठीक है। पहली एंट्री है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप डेबिट करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसमें हमें नुकसान भी हो रहा है, तो इसको लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी डेबिट करनी है, 9 लाख रुपए, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 9 लाख रुपए, ठीक है। प्रीमियम कितना है, 9 लाख पे 20%, कितना हो गया, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, एक लाइबिलिटी कम हो गई, एक लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो ये कितना हो गया, 10,80,000, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 क्या कहता है कि अब सेक्शन 55 को कंप्लाई करना है, लाइबिलिटी वालों को पहले सेटिस्फाई करना है, पेमेंट नहीं करेंगे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, पहले हम सेक्शन 55 को कंप्लाई करेंगे, मतलब लाइबिलिटी वालों को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, जनरल रिजर्व में हमारे पास कितना पैसा है, हाउ मच अमाउंट डू वी हैव इन जनरल रिजर्व, देखो जनरल रिजर्व में हमारे पास 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो जब जनरल रिजर्व में हमारे पास 2 लाख रुपए है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम तो फ्री रिजर्व होता नहीं है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, तो जनरल रिजर्व में कितने रुपए हैं, अकाउंट डेबिट, इसको 2 लाख रुपए निकाल लिए यहाँ से, और इस हमने कहा डाल दिए, टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितने, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 लाख रुपए हमने यहाँ यूज कर लिए, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो हमने 2 लाख रुपए, बट हमें कितने से कंप्लाई करना था, 9 लाख रुपए से, राइट, कि फेस वैल्यू से कंप्लाई करते हैं हमेशा, तो 9 में से 2 का तो जुगाड़ हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे 7 लाख का जुगाड़ और करना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आप शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं उसकी मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है। मुझे कितने शेयर्स इशू करने हैं, तो देखो 9 लाख में से 2 लाख रुपए तो आप ऑलरेडी अरेंज कर चुके हो, ठीक है। और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो ये आपका 70,000, 7 लाख डिवाइड बाई 10 हो गया 70,000, ये 70,000 शेयर्स हो गया। कितने शेयर इशू कर सकते हो, 70,000, ठीक है। चलो अब इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे देखते रहो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है हमारे पास, और जो मुझे इशू करना है, ठीक है। देखो शेयर कैपिटल कितने की इशू करी, 7 लाख, ठीक है। 7 लाख कैसे आया था, ये 70,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, और मैंने इसको प्रीमियम पे इशू करा है, प्रीमियम पे मतलब ये पैसा मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। जब हम शेयर इशू करते हैं तो जो हमने प्रीमियम पे इशू करा होता है, तो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है, प्रीमियम वाला पैसा, मतलब 70,000 इंटू 1 रुपी, दैट इज 70,000, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। और टोटल बैंक में कितना पैसा है, 7,70,000, 7,70,000, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद ये तो मैंने शेयर इशू कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी 2 एंट्री बचती है, बहुत प्यारी प्यारी सी, क्या एंट्री है, फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दो। तो हमने यहाँ पे देखो लाइबिलिटी बढ़ाई थी ना प्रीफरेंस शेयर होल्डर, अब और ये हमने सेक्शन 55 कंप्लाई भी कर दिया, ठीक है। इन दोनों एंट्री से सेटिस्फाई कर दिया हमने लाइबिलिटीज वालों को। अब क्या करेंगे, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। अच्छा, हमको कितने रुपए देने थे सर? लाइबिलिटी तो 10,80,000 से थी, तो इतने ही रुपए हम उसको देंगे। ठीक है, 10,80,000, 10,80,000। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा सर, एक चीज तो रह गई, क्या रहेगी बच्चों? अच्छा, वो चीज रह गई कि सर हमने जो रिडेम्पशन पे प्रीमियम देना है उसको भी तो राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। ठीक है, तो ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए थे? 1,80,000। तो ये 1,80,000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिए। इज दैट क्लियर? क्लियर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कह रहा था सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने हैं? 3,00,000। तो 3,00,000 बहुत पैसा है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास दोबारा भी सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 रुपए और आ गए थे, तो 3,70,000 रुपए हो गए थे, तो हमने कितने यूज कर लिए? 1,80,000। ठीक है, कोई कमी नहीं है पैसे की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन इट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल द कंसेप्ट, मतलब इस क्वेश्चन के साथ आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट? तो क्वेश्चन 11 ही कहता है कि आपके पास बैलेंस शीट है ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, ये बैलेंस शीट आप मेरे साथ साथ थोड़ा बनाओ, और बनाते बनाते वो क्वेश्चन भी लर्न हो जाता है। ठीक है, मतलब मेन मेन बातें जो दिमाग में रखनी है उसको दिमाग में रख लिया करो। जैसे बैंक में कितने पैसे हैं? 4,00,000। ठीक है, फिर एक हमने लिया इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 5,00,000 रुपए की। ठीक है, फिर एक चीज है हमारे पास अदर एसेट्स। क्या है? अदर एसेट्स। अदर एसेट्स कितने रुपए की है? 31,00,000। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है हमारे पास? 6,00,000। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए की है हमारे पास? 12,00,000। फिर हमारे पास है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दैट इज ऑफ 13,00,000। फिर हमारे पास आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,00,000। ठीक है, देन वी हैव लाइबिलिटीज, और जो रिमेनिंग बच गया वो हमारे पास लाइबिलिटीज बच गई, दैट इज 7,00,000। ठीक है, तो ये सारी डमी फिगर्स हैं, इसका जो टोटल आ रहा है दैट इज 40,00,000। गॉट इट? ठीक है, फिर क्वेश्चन कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम। एट 10% प्रीमियम, कंपनी यूज इट्स ओन रिसोर्सेस। पहले आपको ओन रिसोर्स यूज करने हैं, मतलब आपको फ्री रिजर्व यूज करने हैं, फिर आपको यूज करना है। ठीक है, फिर कंपनी कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट बेचनी है, और कंपनी ने, ठीक है मैं लिख देता हूं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, कंपनी ने पहले तो ओन रिसोर्स यूज करने को बोला है, फिर कंपनी कहता है कि कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट। कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹5,00,000। ठीक है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेच दी। गॉट इट? फिर आता है आपके पास कंपनी ने इश्यू किए डिबेंचर्स। कंपनी ने क्या इश्यू किए? डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर इश्यू किए? 2,000 ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने 100 रुपए के डिबेंचर इश्यू किए। ठीक है,
अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर नहीं दी होती तो हम उसको 10 लेते हैं, और अगर फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर नहीं दी होती तो हम उसको 100 लेते हैं। ठीक है, जो डिविडेंड पेइंग सिक्योरिटीज होती हैं उस पे हम फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट 10 लेते हैं, और जो इंटरेस्ट पेइंग सिक्योरिटीज होती हैं जैसे डिवेंचर्स उस पे हम 100 रुपीज फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आपको दिए ही हुए कि 100 रुपीज ईच। फिर कह रहा है इफ रिक्वायर्ड द कंपनी विल रेज द नेसेसरी बैंक लोन। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ रिक्वायर्ड द कंपनी will raise necessary बैंक लोन, और अगर फिर भी पैसे की कमी पड़ती है तो आप क्या करोगे, बैंक लोन ले लोगे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को आप एक बार नजर में बिठा लो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए है, आपको उसको रिडीम करना है, पहले खुद के रिसोर्स यूज करने हैं, फिर कंपनी कहती है चलो अगर बैंक में, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैंक में पैसा कम है, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए है, तो आपके पास पैसे की कमी पड़ेगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन में कैसे आपको डील करना है वो बताएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, फिर अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री आप सबको पता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, और जो हम रिडीम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लॉस भी हो गया हमारे पास, एक्सपेंस हो गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, टू लाइबिलिटी एक बढ़ा देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने रुपए की हम रिडीम कर रहे हैं, 12 लाख। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर देखो कितने रुपए का है, 12 लाख रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 लाख, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम था 10%। ठीक है, तो 12 लाख का 10% हो गया 1,20,000, और यहाँ पे कितना हो गया, 13 लाख, कितना हो गया बच्चों, 13,20,000। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री क्या हुई, सेकेंड एंट्री होगी कि हमें अपना जनरल रिजर्व यूज करना है। बताओ जनरल रिजर्व कितना है, कितना है, जनरल रिजर्व मेरे पास 13 लाख रुपए है, लेकिन मुझे कितना रिडीम करना है, 12 लाख। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, जनरल रिजर्व से हम कितने रुपए लेंगे, 13 लाख या 12 लाख, अकाउंट डेबिट, सीआरआर में कितना डालना है, बताओ, 12 लाख। ठीक है, अब उसमें ज्यादा पैसे हैं तो तो हम जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लेंगे, 12 लाख की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 12 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व से ले लिए, सीआरआर में डाल दिए, हमने जो लाइबिलिटीज वाले थे उनको सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास बैंक में पैसा केवल 4 लाख है। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता, बट फिर भी अगर होता है तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना, 12 लाख। फिर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेच दी, भाई पैसा तो चाहिए ना, रिडीम करने के लिए उनको पैसा चाहिए। ठीक है, हमारे पास एसेट्स हैं बट हमारे पास बैंक वाली एसेट कम है। ठीक है, तो कंपनी क्या ने क्या डिसाइड किया, चलो एसेट बेच दो, इन्वेस्टमेंट बेच दो, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने, 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की बेच दी, 5 लाख रुपए की। ठीक है, तो बच्चों ने इन्वेस्टमेंट कितने की बेची, 5 लाख रुपए की। ठीक है, चलो इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर आता है फोर्थ एंट्री। ठीक है, जब हमने इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की बेच दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था आपने इशू करा है 2000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। चलो ठीक है, कोई नहीं, 2000 डिवेंचर को भी इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए आए, 2 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि 2000 इंटू 100,
तो ये हमारे पास कितने रुपए आ गए, 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको दिमाग लगाना है कि देखो आपने 5 लाख रुपए बैंक में और डाल दिए, 2 लाख रुपए और डाल दिए, फिर भी अब आपके पास पैसा तो कम ही है ना। देखो 4 लाख रुपए ऑलरेडी था। ठीक है, आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए और ले लिए, फिर डिबेंचर से भी 2 लाख रुपए ले लिए। तो आप मुझे बताओ कि आपको पैसे कम है अभी। हाँ सर, तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, टोटल कैश रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब हम निकाल रहे हैं बैंक लोन कितना रेज करना है। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, बैंक लोन टू बी रेज्ड, हमें कितना बैंक लोन रेज करना है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बताओ, पहले तो आप ये लिखो कि टोटल कैश रिक्वायर्ड, टोटल कैश रिक्वायर्ड टू पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, कितना कैश रिक्वायर्ड है, ये समझ आ रही है आपको बात? 13,20,000, क्योंकि उनको पेमेंट तो हमें 13,20,000 की करनी है ना। फेस वैल्यू और जो आपका प्रीमियम है, पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए बैंक चाहिए, हम पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, 13,20,000 है, उसमें से मेरे पास माइनस करेंगे बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना, बैंक बैलेंस है, माइनस करेंगे 4 लाख। देखो 4 लाख रुपए ऑलरेडी था, और क्या माइनस करेंगे, 5 लाख रुपए। आपको समझ आ रही है, 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट से मिले थे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और फिर 2 लाख रुपए और हमें मिले। 2 लाख रुपए किससे मिले, इशू ऑफ डिबेंचर से। किससे मिले, इशू ऑफ डिबेंचर से। ठीक है, तो 13,20,000 में से इतने इतने रुपए मेरे पास आ गए, तो मुझे 2,20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या हो गया, दिस इज बैंक लोन टू बी रेज्ड। ठीक है, दिस इज बैंक लोन टू बी रेज, तो हमें इतना बैंक लोन रेज करना है। ठीक है, अब भैया आप बैंक लोन रेज कर दो, क्या होती है उसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, टू बैंक लोन, लोड लाइबिलिटी बढ़ गई, टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, तो कितना, 2,20,000, ये आपने बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, फिर तो आपकी वही बेसिक एंट्री बची। बेसिक एंट्री क्या है, एंट्री नंबर 6 एंट्री क्या कह रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 13,20,000 टू बैंक, उनको पैसा दे दिया। अब देखो मेरे पास पैसा पूरा है। ठीक है, फिर लास्ट एंट्री, जो आपके पास प्रीमियम था आप उसको भी राइट ऑफ करोगे। प्रीमियम कितना था, देखो प्रीमियम कितना था, 1,20,000, आपने उसको राइट ऑफ करना है। कैसे राइट ऑफ करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, किससे करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 1,20,000। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, ये आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, चलो, सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर आपको मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, वीडियो पॉज कर करके आप क्वेश्चंस को लिखो साथ साथ, और कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आई एम कुणाल कुमार फ्रॉम केशव महाविद्यालय। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू। दिस वॉज द लास्ट वीडियो, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे, दैट वॉज बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।